ओम शांति। आज सोमवार है। नियमानुसार हम सभी आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। मुरली है, तुम्हें सदा सहज सफलता मूर्त बनना है तो दो मुख्य शक्तियों का धारण करो। तुम्हें सदा सहज ही सफलता मूर्त बनना है तो दो शक्तियों को धारण करो। कौन सी दो शक्तियां? कौन सी दो शक्तियां जी? समाने की शक्ति जी, परख शक्ति। हाँ, कोई तो शक्ति 8 में से कोई तो 2 होंगी। लेकिन बाबा आज उन 8 से और बात बोलिए। बाबा बोले एक संग्रह करने की शक्ति, एक संग्राम करने की शक्ति। संग्राम और संग्रह, अगर ये दोनों शक्तियां धारण है तो सदा सफलता मूर्त सहज हो सकती है। संग्रह और संग्राम। संग्राम माना मैं समझा। संग्राम की माना, संग्राम माना संग्रह माना संगठन। भाई संग्रह करो, संगठन करो, इकट्ठा करो, साथ हो, संग्रह। और जैसे लोक संग्रह वो अलग बात है, लेकिन संग्रह सभी के साथ इकट्ठा चलने की। और संग्राम माना मैदान, युद्ध का मैदान माना सामना करने की शक्ति। अपन को सदा सफलता मूर्त समझते हैं, वह सहज ही सफलता होते हुए अनुभव करते हो। सदा और सहज ही सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 शक्तियों की आवश्यकता है। मुख्य 2 शक्तियों की आवश्यकता है, जिन 2 शक्तियों के आधार से सदा और फिर सहज ही सफलता मूर्त बन सकते हो। सदा भी और सहज भी। वो 2 शक्तियां कौन सी है? निश्चय बुद्धि तो बन चुके हो, अब सदा सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ में 2 शक्तियां चाहिए। एक संग्राम करने की शक्ति, दूसरी संग्रह करने की शक्ति। संग्राम और संग्रह। संग्रह में लोक संग्रह भी आ जाता है, सब प्रकार का संग्रह। तो एक संग्राम, दूसरा संग्रह, ये दोनों शक्तियां हैं तो कभी असफल नहीं हो सकते, सदा सफल होंगे। कोई भी कार्य में व अपने पुरुषार्थ में असफलता का कारण क्या होता है? वह तो संग्रह करना नहीं आता, वह संग्राम करना नहीं आता, वह तो
संग्रह करना नहीं आता, भाई सबके साथ कैसे चले वो नहीं आता। वह संग्राम करने माना हर बात के लिए सामना करो नहीं आता। अगर ये दोनों शक्तियां आ जाए तो सदा सहज ही सफलता मिल जाती है। इसलिए इन दोनों शक्तियों को अपने में भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी कार्य सामने आता है तो कार्य करने के पहले अपने आप को चेक करो तो दोनों शक्तियां स्मृति में है। बल शक्तियां है भी, लेकिन कर्तव्य के समय शक्तियों को यूज नहीं करते हैं। इसलिए समय पर शक्ति यूज न हुई तो सफलता भी नहीं होगी। करने के बाद सोचते हैं ऐसे करते थे तो ये अच्छा होता था। इस सोचने से तो कार्य तो होगा नहीं। इसका कारण क्या हुआ? समय पर सोचकर शक्ति को यूज नहीं किया। बाद में सोचा तो वो क्या यूज हुआ? पहले सोचना चाहिए ना। शास्त्र कितने भी अच्छे हो, शक्तियां कितनी भी हो, लेकिन जिस समय जो शस्त्र व शक्ति काम में लानी चाहिए वो काम में नहीं लाते तो सफलता नहीं होती। समझा? जो शक्ति जिस समय काम में लानी चाहिए वो न लाएंगे तो सफलता नहीं होगी। समय पर जिस शक्ति की जरूरत है वो यूज करो। इस कारण कोई भी कर्तव्य शुरू करने से पहले चेक करो, विचार करो। चेक भी करो और विचार करो, सोच समझ के पीछे करो। जैसे फोटो निकालते हो तो फोटो निकालने से पहले पूरा फोकस तैयार करते हो ना। फोटो निकला और सदा का यादगार बन गया, फिर तो कोई बदल नहीं सकता, चाहे कैसा भी हो। अगर हाथ वैसा होगा तो वैसा ही निकल जाएगा। इसी रीति ये भी बेहद की बड़ी कैमरा है। क्या है? ये ड्रामा भी बेहद का बड़ी कैमरा है ना, जिसमें एक एक सेकंड की स्थिति का, स्मृति का, वृत्ति का, दृष्टि का और रूप चेहरे का सब प्रकार का फोटो फोकस में आ जाता है। सुना क्या? हर सेकंड की स्मृति का, वृत्ति का, दृष्टि का और रूप का सब प्रकार का फोटो फोकस में आ जाए। फोटो निकल जाने बाद अगर अपने आप को ठीक करे वो तो व्यर्थ हुआ। फोटो तो शूट हो गया, पीछे बैठ करके फोटो के लिए यूं तैयारी करो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले ही अपने आप को शक्ति रूप की स्टेज पर स्थित करने बाद कोई कार्य शुरू करना है।
पहले स्टेज पर ठीक पूरी तरह से स्थित हो। स्टेज से उतरकर अगर कोई एक्ट करे बैठ, भल कितने भी बढ़िया एक्ट करे, लेकिन देखने वाले कैसे देखेंगे? वे तो उठ जाएंगे, वे तो निकल जाएंगे। ये भी ऐसे होता है। पहले स्टेज पर स्थित हो, फिर हर एक्ट करे, तब एक्यूरेट होंगी और फिर देखने वाले वाह वाह करेंगे। स्टेज से उतर साधारण रीति कर्तव्य करने शुरू कर देते हैं, पीछे सोचते हैं, परंतु वो स्टेज तो रही नहीं ना। ये करते थे, ऐसी करते थे, इस तरह करते थे, निकल गई, पीछे क्या होगा? पीछे तो कुछ नहीं होगा। समय बीत गया, फोटो निकल गया, शूटिंग हो गई। ये दोनों ही शक्तियां इसलिए सदैव हर कार्य में होनी चाहिए। कौन सी दो शक्तियां? संग्राम और संग्रह। कब संग्राम करने का जोश आता है तो संग्रह भूल जाता। कब संग्रह का सोचते हैं तो फिर संग्राम भूल जाता। परंतु चाहिए दोनों ही साथ साथ। सर्व शक्तियों के प्रयोजन से रिजल्ट क्या होंगी? सदा सफलता होगी। सब शक्तियों को चाहिए। इसको कहा जाएगा मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे नहीं, संकल्प बहुत सूक्ष्म ऊंचे हो, बुद्धि में प्लान भी बड़े अच्छे बनाओ, मुख से वर्णन भी करो, लेकिन करने समय प्रैक्टिकल कर न पावे तो मास्टर सर्वशक्तिमान हुए नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान का मुख्य लक्षण कौन सा होगा? संकल्प करना, मुख से कहना और फिर प्रैक्टिकल करना। तीनों एक हो, तीनों एक हो, तब सफलता होती। अच्छा चलो, ओम शांति। बाबा कहते, मास्टर सर्वशक्तिवान का मुख्य लक्षण ही है उनका संकल्प, उनका कहना और उनका करना तीनों एक होगा। अभी समय प्रति समय ये शब्द निकलते हैं, सोचा तो था लेकिन कर नहीं पाया। प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर दिखाई देता है।
प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर दिखाई देता है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान व सफलता मूर्त जो होगा, उनका जो प्लान होगा वो ही प्रैक्टिकल होगा। सफलता मूर्त होना तो सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। जब चाहना है वह लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के साथ कर्म भी श्रेष्ठ होगा। प्लान ऊंचा बनावेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल आने में कोई भी कमजोरी होने कारण जो प्लान है वैसा रूप दे नहीं सकते। क्यों? संग्राम करने की व उन बातों में लोक संग्रह रखने की शक्ति कम होती है। क्यों? संगठन में चलने की भी तो शक्ति चाहिए, साथ सबके साथ चलने की भी तो शक्ति चाहिए, सबके अनुसार सामना करने की भी तो शक्ति चाहिए। जैसे पहले युद्ध के मैदान में जब सामने दुश्मन आता था तो एक हाथ में तलवार भी पकड़ते थे, साथ साथ दूसरे हाथ में ढाल भी होती थी। सेफ्टी के लिए ढाल और मारने लिए तलवार, दोनों होते थे। तो तलवार भी चाहिए, ढाल भी चाहिए। सामना करने के लिए तलवार भी चाहिए, सेफ्टी लिए संग्रह भी चाहिए। इसलिए दोनों अपना अपना कार्य करे, दोनों की ऐसी प्रैक्टिस चाहिए, जो तलवार भी हो तो ढाल भी हो, सामना भी करो और सेफ्टी भी हो। दोनों ही साथ साथ यूज करने के अभ्यासी बनो। ऐसे नहीं तलवार चलाओ तो ढाल गिर जावे, ढाल रखो तो तलवार गिर जावे, तो फायदा क्या होगा? बोलो, ऐसा अपन को मास्टर सर्वशक्तिवान सब बातों में समझते हैं। अच्छा, और बात सुनो, और पॉइंट सुनो। जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति बताते हो, तो खुद कौन है? खुद में तो त्रिमूर्ति, बाप के त्रिमूर्ति बच्चे हैं ना। वैसे ही आप सब भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो तो कैसे हो? मास्टर त्रिमूर्ति शिव कैसे हो? सुरेश, मास्टर त्रिमूर्ति शिव कैसे हो? हाँ डॉक्टर जैन, त्रिमूर्ति वर्णन करो। आप त्रिमूर्ति कैसे हो? स्थापना, पालना और विनाश। आप कैसे हो? आप अपना वर्णन करो। अच्छा, नहीं, तीनों रूप का वर्णन करो। ब्रह्मा कैसे हो, विष्णु कैसे हो और शंकर कैसे? क्या? रूप वर्णन करो। आपके भी 3 कर्तव्य है, जिसके आधार पर सारा कर्तव्य सर्विस करते हो। वो 3 रूप कौन से है वो सुनाओ। चारू, 3 रूप कौन से है? एक है ब्राह्मण रूप, जिससे करते हो स्थापना। दूसरा है शक्ति रूप, जिससे करते हो संस्कार विनाश।
और तीसरा पालना का रूप है कौन सा? जगत माता, यानी ज्ञान गंगाएं बन अपने को महादानी वरदानी रूप समझने से ही पालना का कार्य कर सकते। ज्ञान दाता हो तो ज्ञान गंगाएं ज्ञान दाता जगत माता बने। वरदानी रूप में जगत माता का रूप आ ही जाता है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, वरदान माना ही मां। तो ये तीनों रूप सदैव स्मृति में रहे तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देगा। जैसे बाप को अपने तीनों रूप की नेचुरल स्मृति रहती, स्थापना पालना नाश की, वैसे चलते फिरते अपने तीनों रूप की स्मृति रहे कि हम है मास्टर त्रिमूर्ति। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए। ऐसे नहीं स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग होगा तो विनाश करने का समय फिर और टाइम आएगा। नहीं, तीनों कर्तव्य इकट्ठे चलते हैं। एक तरफ स्थापना अर्थात नई रचना रचते चलो, स्थापना माना नई रचना रचते जाओ। दूसरे तरफ पुराने का विनाश करते जाओ। पुराना संस्कार भी तो विनाश चाहिए साथ साथ या पीछे, अर्थात आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां हैं उनका साथ साथ विनाश करो और फिर नए संस्कार ला रहे हैं तो पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। ये दोनों साथ साथ चाहिए ही, लेकिन क्या करते? रचना रचने का गुण तो बहुतों में आया है, सेवा करने का, ज्ञान सुनाने का, लेकिन शक्ति रूप से विनाशकारी रूप न होने कारण संस्कारों को विनाश करने की शक्ति न होने कारण सफलता नहीं होती। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। ये प्रैक्टिस तब हो सकेंगी जब एक सेकंड में, अब क्या सुनो, ये प्रैक्टिस तब हो सकेंगी जब एक सेकंड में देही अभिमानी बनने का बहुत बहुत अभ्यास होगा। अंडरलाइन हो गई क्या? देही अभिमानी बनने का बहुत बहुत अभ्यास चाहिए। ऐसे अभ्यासी हर कार्य में सफल होता है। अपने को महादानी व वरदानी जगत माता व जगत पिता व पतित पावन के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगे तो दृष्टि से भी उनको वरदान प्राप्त हो जाएगा। दृष्टि में ही वरदान होगा।
वृत्ति से भी वरदान प्राप्त कर सकते हो। शुभ वृत्ति से बहुतों को वरदान प्राप्त कर सकते हो, अर्थात जगत माता रूप में पालना कर सकते हो। वृत्ति भी माँ का रूप है, दृष्टि भी माँ का रूप है, लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे, मैं हूँ जगत माता। ब्राह्मण बन कथा सुनाई, ब्राह्मण बन कथा सुनाई, व ज्ञान सुनाया, स्थापना की। हो जाते ना, पूछा ना क्लास में कितने भाई बहने हैं, 50 है, 25 है। तो ब्राह्मण बन कथा व ज्ञान सुनाई, स्थापना तो की। ये तो बहुत जल्दी कर लेते हो, कर लेते हो ना। बैठे हैं ना गीता पाठशाला वाले सारे, सभी मास्टर्स आए हो ना। अच्छा, सभी ब्राह्मण टीचर्स आए हैं, सभी गीता पाठशाला चलाने वाले बैठे हो ना। तो बाबा आए हो ना बच्ची में सभी, तो बच्ची का क्लास मिलता है। तो ब्राह्मण बन कथा व ज्ञान सुनाने की स्थापना तो बहुत जल्दी की। घर घर में गीता पाठशाला तो बहुत जल्दी बन गई, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य सुनाया, उसमें बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। संस्कारों का विनाश करना और वृत्ति से वरदानी बनना। पालना करने के समय कल्याणकारी भावना भी हो, और यही वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो। कौन सी वृत्ति? कौन सी वृत्ति? कल्याणकारी की वृत्ति की भावना रखो तो क्या होगा? क्या होगा? कैसी भी अपकारी आत्मा का उपकार कर सकते हो। कैसी भी अपकारी आत्मा हो, वृत्ति में अगर कल्याण की भावना है तो उपकार कर सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावनी की वृत्ति से पावन हो सकती, न कि पतित की वृत्ति से, परंतु पतित पावनी के वृत्ति से पावन हो सकती। जैसे माँ कब बच्चे की कमजोरियों को व कमियों को नहीं बैठ के देखती है। माँ देखेंगी, कमजोरियों को देखेंगी, कमियों को देखेंगी नहीं। वो सदैव उनको ठीक करने का ही सोचती है। तो ये पालना करने का कर्तव्य ही है, सबको कल्याण करो। इस रूप में सदा स्थित रहने से तुम सफलता पा सकते हो। माँ में विशेष 2 शक्तियां होती है। माँ में 2 विशेष शक्तियां होती है। कौन सी माँ में 2 विशेष शक्तियां होती है? सहन और समाने की। माँ में हमेशा 2 शक्तियां विशेष होती है, एक सहन करने की, दूसरी समाने की। इसी हर आत्मा की पालना करने समय भी तुम्हें सदा इन दोनों शक्तियों को यूज करना है। कौन सी 2 शक्तियां बताई? समाना और सहन करना। ये है पालना के टाइम में माँ के रूप में 2 शक्ति। लेकिन अपन को
जगत माता व जगत पिता के रूप में स्थित रख करेंगे तो हम है जगत माँ बाप माता पिता। अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें कुछ नीचे ऊपर संकल्प आ सकते हैं। भाई ये भी बड़ी बात है। आत्मा भाई भाई देखो, आप लोग सभी आपस में भाई बहन हो, हम सब एक माँ बाप के बच्चे हैं। प्रैक्टिकल तो ये है, परंतु वृत्ति में रखो पालना के समय नहीं, हम हैं कौन? जगत माता। लेकिन पालना में माँ बाप के समान खुद को समझो, ये भी जवाबदारी है। टीचर माना जगदम्बा, पालना का रूप है जगत माँ जगत पिता। माँ बाप बच्चे का कितना सहन करता, सहन न करे तो बच्चे की पालना थोड़ी कर सकते। अंदर समाती है सब कुछ, तब उनकी पालना कर सकती है, उसको योग्य बना सकती है। तो सदैव हर कर्तव्य करने समय अपने को तीनों रूप में स्मृति में रखो, स्थापना, पालना और विनाश। जैसे स्मृति वैसा स्वरूप, जैसा स्वरूप वैसी सफलता। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप, जैसा स्वरूप वैसा सफलता। तीनों रूप की स्मृति से क्या होगा? तीनों रूप की स्मृति होगी तो क्या होगा? सफलता होगी। तो और पहले सूक्ष्म क्या आएगा? सदैव समृद्धि रहेंगी। समृद्धि, शक्ति, हिम्मत। ये भी पोजीशन से है ना। पोजीशन ठहरने से, पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन करने की स्वतः शक्ति आती है। पोजीशन में ठहरो तो अपोजिशन की भी शक्ति आएगी। सिर्फ इतना भी याद आवे, बाप का नाम याद आवे तो अपन को मास्टर जरूर समझे। नाम तो सबको याद कराते हो, कितना बारी बाप का नाम मन से व मुख से उच्चारण करते हो? कितना बारी भाई, कितना बारी याद करते? तो बाप के नाम जैसा मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ, ये स्मृति में रहे तो सफलता होगी। सदा सफलता मूर्त बनो। अभी असफलता पाने का समय नहीं। अगर 10 बार सफलता हुई और एक बार भी असफल हुए तो उसको क्या सफलता मूर्त कहेंगे? वाह, असफल कहेंगे। इसलिए कर्तव्य और स्वरूप दोनों साथ साथ स्मृति में रहे तो फिर कमाल 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 हो जावे। कमाल 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 हो जावे। नहीं तो होता क्या है? कमाल क्या है? धमाल हो जाती। कमाल के बदली धमाल हो जाती। मेहनत बहुत करते, प्राप्ति बहुत कम हो जाती। तो सच्ची कमाल की धमाल हो जाती ना। मेहनत बहुत करते, प्राप्ति कम होती, और प्राप्ति कम होने कारण
कमजोरी अंदर आती है, उत्साह कम होता है, उमंग, हिम्मत, हुलास कम हो जाता है। प्राप्ति कम होगी तो क्या होगा? उमंग, उत्साह, उल्लास कम हो जाता है। कारण वास्तव में हर एक का अपना ही है, दूसरा दोषी नहीं, स्वयं दोषी है। कौन दोषी? तुम या स्वयं? खुद दोषी या दूसरा दोषी? स्वयं। इसी को कहा जाता है, स्वयं की कमी को ही कहा जाता अपने पांव पर अपने आप मारी कुल्हाड़ी। अपने पांव पर अपने आप मारी कुल्हाड़ी, वो कौन सी? कमजोरी की। इसलिए जब अपने आप जिम्मेवार हैं तो सदैव अटेंशन रहना चाहिए। तो आज से क्या करो? क्या टेंशन दो? आज से सभी बाबा की बच्ची में आए हो ना? आज फिर जो आने वाली पार्टीजों को भी ये मुरली दादी सुना देना। बीती सो बीती करके स्मृति से अपने में समृद्धि लाकर सदैव सफलता मूर्त बनो। फिर ये जो अंतर होता है, आज बहुत उमंग उल्लास है, खुशी है, कल देखो उमंग उल्लास ही कम हो जाता है। पूछो क्यों? उदास। ये अंतर खत्म हो जाना चाहिए, ना कि आज खुशी में बहुत ये करेंगे, अच्छा देख लेंगे, कर लेंगे, बताऊंगा। वो बाबा नहीं कहता है वो आज तो नाचेगा, कल करूंगा, बस वहां खत्म होता है। इसलिए सदा उल्लास उमंग अपन में प्राप्त का अनुभव हो, नहीं तो क्या होगा? माया के दास बन जाएंगे। तुम्हें माया को, प्रकृति को दासी बनाना है, न कि दास बनना है। सतयुग में प्रकृति को दासी बनाते हैं तो उदासाई नहीं आती। उदासाई का कारण है प्रकृति व माया का दास बनना। अगर उनके दास बनो ही नहीं तो उदासाई आ सकती है। तो कब भी माया के दास व दासी न बनना। यहाँ जास्ती माया व प्रकृति का दास बनेंगे तो उनको वहां भी दास दासी बनना पड़ेगा। क्यों? संस्कार ही दास दासी का हो गया। यहाँ दास भी रहा, उदास भी रहा, और वहां भी दास बना तो फायदा क्या? कुछ नहीं। इसलिए चेक करना, उदासाई है क्या? भाई उदासाई कोई है क्या? अगर उदासाई आई है तो सूक्ष्म माया के दास कहाँ बने जरूर हो। भाई उदासाई है? सोचो सोचो, कोई उदासाई है? कोई भी सूक्ष्म उदासाई होंगी तो माया के दास जरूर होंगे। बिगर दास बने उदास हो नहीं सकता। दास नहीं बनो। दास बनेंगे तो उदासाई जरूर आएंगे। तो पहले चाहिए परख, फिर परिवर्तन की शक्ति चाहिए। परख ना होगा तो शक्ति भी आएगी।
तो कब भी असफलता मूर्त न बनना है। वो बनेंगे आपकी पिछली प्रजा और भगत। दास बनते हैं, कभी सफल हुआ कभी न सफल हुआ, कुछ चला कुछ न किया, मंगाया न, वो बनेंगे आपके कौन कौन प्रजा और भगत। आपको तो प्रजा नहीं बनना है ना। अगर विश्व का राज चलाने वाले भी असफल रहे तो सफलता मूर्त कौन बनेगा? से अगर विश्व के राज चलाने वाले भी असफल रहे तो सफलता मूर्त बाकी कौन बनेगा? द्रौपदी। द्रौपदी दिन प्रतिदिन अपन में परिवर्तन लाना है। कोई के भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग न जाना चाहिए। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए भी उस तरफ बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए। और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना दूसरे तरफ से निकाल दिया, उसको बुद्धि में स्थान नहीं देना है। तभी एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है। कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो, ये स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं है। आत्मक दृष्टि रहनी चाहिए। आत्मा के रूप से उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार हैं। ये आत्मा आत्मा का पाठ पक्का पक्का होना चाहिए। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत शुभ भावना आ जाती है, बहुत दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन स्मृति में रहे ये आत्मा बिचारी तमोगुण स्थिति वाली है, तब गाली दे रही। अपने आप का स्वयं टीचर बन स्वयं प्रैक्टिस करो। ये पाठ पक्का करने लिए दूसरों से मदद नहीं मिल सकती, ये तो स्वयं के प्रैक्टिस की अभ्यास की दरकार है। अपने पुरुषार्थ से ही मदद मिल सकती है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो मदद भी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। सुना? अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सुना? तो संग्रह करने की शक्ति चाहिए, संग्राम करने की शक्ति चाहिए। पहले चेक करना है, फिर स्टेज पर आना है। फिर क्या करो? तीनों रूप त्रिमूर्ति है,
ब्रह्मा भी बनो, विष्णु भी बनो, तो शंकर भी बनो, तो ब्राह्मण बनो, फिर माँ बनो, फिर क्या शक्ति रूप बनो। हर बात का रूप बनने से ही सफलता होगी। क्या रखो? स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, रूप, सब में क्या रखो? कल्याण की भावना भरो। संस्कारों को सुनते भी नहीं सुनो, देखते भी नहीं देखो, तो परिवर्तन होगा। सुना? अच्छा, तब कहा आने से ही बहुत अच्छी धारणा की, अपनी स्थिति में सफलता मूर्त सदा बनने की युक्ति मिली। तो जो नहीं आए हैं पार्टी, उनको भी जो पहुँचे, उनको ये मुरली क्लास में सुनाई जाए।